नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में एक टीवी चैनल है, उसका नाम है सुदर्शन टीवी। उसका संविधान विरोधी, मनुष्यता विरोधी और समानता विरोधी लुच्चा मालिक, जिसका नाम सुरेश चौहान के है, इस चैनल का इस्तेमाल खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चलाने के लिए करता है। मुसलमान मदरसे में पढ़ें तो यह कहता है आतंकवादी बन रहे हैं, और आईएएस आईपीएस बन जाएं तो कहता है यूपीएससी जिहाद चला रहे हैं। और ऐसा वो इसलिए करता है कि कपड़ों से पहचान लेने वाले प्रधान के चरणों में रेंगने का कुछ मौका हासिल हो जाए। लेकिन बेचारा तरसता ही रहता है। लेकिन यह वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि सुरेश चौहान के इतने लुच्चेपन और इससे ज्यादा टुच्चेपन के बावजूद सेल्फी लेने के लिए तरसता है। यह वीडियो ये बताने के लिए है कि कुछ तो शर्म कर लो, और बेहतर तो यह होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्योंकि इसी सरकार में एक मंत्री हैं नितिन गडकरी, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने बाकायदा डंके की चोट पर कहा है कि मुसलमानों को खूब पढ़ना चाहिए, खूब आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उनके समुदाय का भला होगा बल्कि पूरे देश का भला होगा। जरा पूरी कहानी सुनिए और सोचिए कि मुसलमानों को लेकर नफरत का एजेंडा चलाने वालों के सीने पर कैसे नितिन गडकरी ने नाग छोड़ दिया है। और जरा समझिए कि क्या उनका इशारा साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है, जो वोट की राजनीति के दलदल में धंसते हुए महिलाओं का मंगलसूत्र तक बेचने का फर्जीवाड़ा फैलाने लगते हैं। समझिए कैसे नितिन गडकरी ने एक तीर से कई शिकार कर डाले हैं और भाजपा के अपने ही साथियों को समझा दिया है कि हिंदू मुसलमान के लुच्चेपन और टुच्चेपन से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। बड़ा नेता बनने के लिए क्षुद्रताओं से ऊपर उठना पड़ता है। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो सार्वजनिक चर्चाओं में जाति और धर्म को हरगिज नहीं लाते हैं और ना ही किसी को लाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि लोग समाज की सेवा को सबसे ऊपर मानते हैं। इसी के साथ उन्होंने कपड़ों से पहचान लेने और अर्बन नक्सल की राजनीति पर राष्ट्रवाद का झंडा लहराते नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इंजीनियर, आईपीएस और आईएएस निकलते हैं तो समाज का भला होगा। असल में नितिन गडकरी नागपुर में नर्मदा संस्थान के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। ये अल्पसंख्यक संस्थान है। अच्छा, नितिन गडकरी वाले मामले पर फिर आएंगे, लेकिन प्रसंगवश पूछना बनता है कि भाजपा को हो क्या गया है। मतलब हजार तरह की दंगाई सोच, बलवाई सोच और गंधाई सोच उलीचने के बाद होली के दिन रोजा इफ्तार में पहुंच गए इंडिया टीवी वाले भाजपाई रजत शर्मा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, शाहीन बाग आंदोलन के समय मुसलमानों को लेकर एक से एक भद्दी और गंदी बात करने वाले कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा, किरण रिजिजू, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वगैरह वगैरह। और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कहा वो पिछले 10-12 वर्षों का सबसे फूहड़ चुटकुला है। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे मित्र के यहां हम पहुंचे हैं। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, हमें शांति और सद्भाव के साथ आगे बढ़ना है। इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। वहीं किरण रिजिजू ने ज्ञान बघारा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि सब मिलकर रहें और खुश रहें। और दावते इफ्तार का आयोजन किया किसने था? दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने। तो क्या इस मुल्क को यह पूछने का हक है कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार का आयोजन फिर से कब शुरू होने जा रहा है? आपको बता दें कि रमजान के पाक महीने में राष्ट्रपति भवन में इफ्तार की परंपरा भाजपाई राष्ट्रपति ने बंद करा दी थी। राष्ट्रपति भवन में अंतिम इफ्तार पार्टी 2017 में आयोजित की गई थी, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। उनके बाद 2017 में राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद ने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति भवन में किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं होगा। इसलिए 2018 से इफ्तार पार्टियों का आयोजन बंद कर दिया गया। तो क्या भाजपा के कपड़े से पहचान लेने वाले नेताओं और दंगाइयों के प्यारे पत्रकारों ने अब रोजा इफ्तार, ईद, बकरीद, मुहर्रम, शबे बारात को लेकर नाक भौं सिकोड़ना बंद कर दिया है? इसका जवाब इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा बेहतर जानते होंगे। आजकल रोजा इफ्तार में खूब जाते हैं। खैर, एक बार फिर से नितिन गडकरी पर आते हैं।
मुसलमानों के एक संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम कभी भी इन चीजों यानी धर्म और जात को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते। मैं राजनीति में हूं और यहां बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैंने तय किया कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा और यह नहीं सोचूंगा कि मुझे कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा। जाति को लेकर गडकरी ने अपना एक पुराना नारा भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कहता रहा हूं, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। गडकरी ने कहा कि मैंने चुनाव हारने या मंत्री पद जाने की कीमत पर भी यह रुख जारी रखा। कपड़ों से पहचान लेने वाले नरेंद्र मोदी के दिग्गज मंत्री ने कहा कि मेरे दोस्तों ने समझाया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप चुनाव हार सकते हैं या मंत्री पद छिन सकता है, लेकिन मैंने जीवन में इस सिद्धांत के साथ जीने का फैसला किया कि अगर मैं चुनाव हार गया या मुझे मंत्री पद नहीं मिला तो मैं मर नहीं जाऊंगा। मुसलमानों और मुस्लिम संगठनों के साथ जुड़कर काम करने के पुराने दिनों को याद करते हुए गडकरी ने कहा कि जब वो एमएलसी थे तो उन्होंने नागपुर के अंजुमने इस्लाम संस्थान को इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने की इजाजत दिलवाई थी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मुस्लिम समाज को इसकी ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद गडकरी ने जो कहा उससे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता जैसे नफरती नेताओं को ट्यूशन लेना चाहिए। गडकरी ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस अधिकारी निकलते हैं तो सभी का विकास होगा, अकेले मुसलमानों का नहीं होगा। हमारे पास पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है। आज हजारों छात्र अंजुमने इस्लाम के कॉलेज से पढ़कर इंजीनियर बन चुके हैं। अगर उन्हें पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं होता। शिक्षा की यही शक्ति है, यह जीवन और समुदायों को बदल सकती है। अब सवाल है कि क्या भाजपा के वो दंगा और बलवा छाप नेता, जिन्होंने 52 जुमे और एक होली का दंगाई नैरेटिव सेट करने में पूरी ताकत झोंक दी, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड होना चाहिए, जिन्होंने कहा कि होली के दिन मुसलमान घरों से बाहर न निकले तो बेहतर, वो जरा सा भी अपने छुटभैयेपन पर शर्मिंदा महसूस करते होंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो क्या महसूस करते होंगे, सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश के लाखों लोगों के दिमाग में यह जहर भर दिया कि राजनीति में आने का सबसे छोटा और आसान रास्ता है मुसलमानों को पीट दो, उनकी दाढ़ी नोच दो, उनकी मस्जिदों पर हमला बोल दो, उनकी दुकानें बंद करवा दो, शहरों और रास्तों के नामों पर कालिख पोत दो, वगैरह वगैरह। गौर से सोचिए, आपको न चेहरे पहचानने में दिक्कत होगी और न नामों को याद करने में। आप समझ जाएंगे कि संविधान की ताकत से सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठकर राजनीति के शोहदे सबसे पहले संविधान को क्यों कुचल देना चाहते हैं, ताकि चेतनशील नागरिक को भीड़ का हिस्सा बनाया जा सके, क्योंकि भीड़ में बदले बिना किसी को हाँकना आसान नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।